पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इसको प्रकाशित किया। इसमें इतने सुंदर रूप से हमें बताते जा रहे हैं जो रागानुगा मार्ग के भक्त हैं उनके लिए स्पेशली है ये हमारा वैदिक भक्ति मार्ग के लिए भी नहीं है, कर्मी ज्ञानी योगियों के लिए भी नहीं। इसलिए इसको बिल्कुल एक छांट के दे दिया गया। जो रागानुगा मार्गीय लोग हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वो किस किस प्रकार से अपने भजन को करेंगे और अपने मन को कैसे ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पे मन की शिक्षा दी जा रही है कि कैसे हमें अपने मन को इन जड़ीय अभिनिवेशों से और भी वैष्णवों में भी कैसे हमारा व्यवहार, फिर वैष्णविज्म में भी किस किस प्रकार के कपट होते हैं, किन किन कपटों से अपनी रक्षा करते हुए हमें रागानुगा मार्ग का भजन करना है। तो गुरुदेव ही हमारे हृदय में आएंगे और हमें इसका पठन पाठन कराएंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं। तो ये श्लोक आज हम कर रहे हैं, पंचम श्लोक। कह रहे हैं, असत चेष्टा कष्ट प्रद विकट पाशलिभीरिह प्रकामम कामादि प्रकट पथ पाथि व्यति करहे गले बद्धवा हनिये अहमिति बकभीद वत्म अपगणे कुरु त्वं फुत्कारानवति स यथा त्वां मन इतः। तो क्या कह रहे हैं, हे मन, जीवन पक्ष में सहसा आक्रमण करने वाले क्राम क्रोध आदि दस्यु गुण, दस्यु गुण किसे कहते हैं, डाकू को दस्यु कहते हैं, डाकू को। तो कह रहे हैं ये जो हमारे काम क्रोध है ना, ये डाकू हैं, ये एकदम से हमारे हृदय में आ जाते हैं और ये हमें एकदम डाकू की तरह लूट लेते हैं। तो क्या करते हैं डाकू की, क्या वो होती है, अपनी कुचेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा मन माने ढंग से गले को बांधकर मुझे जान से मार रहे हैं। तो डाकू क्या करता है, हमला कर देता है ना, हमला करके हमें लूट लेता है, बांध देता है, मारता है, पीटता है। तो उसी को कह रहे हैं, जो ये काम और क्रोध रूपी हैं ये डाकू, ये क्या करते हैं, इनकी जो चेष्टा होती है ना, कुछ चेष्टा, ये अपनी कष्टप्रद, बहुत कष्ट होता है, काम में भी कष्ट होता है इच्छा प्राप्ति के लिए। बहुत सुंदर से आगे बताएंगे कि काम से होता क्या है और क्रोध से क्या होता है। तो क्या करते हैं, जब ये उपस्थित होते हैं तो मेरा एकदम से गला घोट के मुझे मार रहे हैं। यानी किसको मार रहे हैं, एक भक्त को मार रहे हैं, भक्ति को मार रहे हैं। रागानुगा मार्ग में क्या, ये तो हर मार्ग में क्या है, बाधाएं हैं ये वाली। तो कुचेष्टा है ये जो काम और क्रोध है। तो कह रहे हैं, ऐसा कहकर रोने लगे, बड़े कातर स्वर से कह रहे हैं, हे बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण, तुमने तो बकासुर को मारा ना। हे भक्ति मार्ग के रक्षक, तुम तो महाबलशाली हो, दयालु हो, भक्तों को पुकारो। तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें पुकारेंगे रोते रोते, वे तुम्हारी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो कृष्ण तो सबकी रक्षा करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें काम क्रोध से बचा लो, रोते रोते कातर स्वर से, कि तुम तो बकारी हो, तुमने तो बकासुर को मारा, हमें बचा लो, हम भजन नहीं कर पा रहे। हमें ऐसी प्रार्थना रोज करनी है भगवान से कि भगवान आप हमारी रक्षा करो। अब इसमें जो सेकंड लाइन है, कामादि प्रकट पद पाति व्यतिकर, इसका अर्थ बता रहे हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, काम आदि, ये जो हमारे काम आदि यानी काम क्रोध लोभ मोह मत और मात्सर्य, तो ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये 6 हमारे जीवन पथ के लुटेरे हैं। ये हमें हमारे जीवन पथ को ही लूटते जा रहे हैं। क्या मिल रहा है हमें, काम करके क्या मिल रहा है, क्रोध करके क्या मिल रहा है, ये सब हमारे विकार हैं, इस जड़ शरीर के विकार हैं ये सारे हमारे। लोभ हो रहा है, क्यों हो रहा है जी लोभ, लोभ हमें होना चाहिए भगवत वस्तु के प्रति, और हमें लोभ हो रहा है हमारी जमीन जायदाद ये हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारी नौकरी में इंक्रीमेंट हो जाए, है ना, या हमें ये वाली साड़ी मिल जाए, जो भी ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोभ हैं। मोह मोह नहीं छूटता हमारा। मोह किसका है, इस शरीर की वस्तुओं से, इस शरीर के संबंधियों से। पुत्र से लोभ है, पति से लोभ है, पुत्री से लोभ है, मोह, मोह है हमें यहाँ। और तो छोड़ दे, हमें अपने इस घर से भी मोह है। अगर कोई कहता है ना घर छोड़ के दूसरा घर ले लो, छोटा ले लो या ऐसे, तो हमें इतना मोह है, नहीं, हम अपने इस घर को नहीं छोड़ना चाहते। हमने तो इसको बड़े, हमारा तो 20 साल पुराना घर, हमने तो इसे बड़े यत्न से बनाया, एक एक अलमारी बनाई, एक एक दरवाजा लगाया। तो हमें उससे भी मोह है, जो ये सब हमें छोड़ के जाना ही है। हम मोह कृष्ण से कर ही नहीं रहे, हम लोभ अपनी कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए कर ही नहीं रहे। तो और फिर मद और मात्सर्य, इसी संसार में खोए हुए हैं, यहाँ हमें मद हो रहा है। और मात्सर्य बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। मात्सर्य क्या होता है, अपने से ऊंचा किसी को उठते देख के बर्दाश्त नहीं कर पाना और उसे नीचे गिराना। जैसे कहते हैं ना, मात्सर्य होता है मछली, जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, तो इसी प्रकार से सब जगह लोग मिलेंगे। जड़ संसार में तो है ही है, वैष्णवों में भी मिल जाएंगे। किसी को ये लगेगा ना इसका भजन ज्यादा जा रहा है, या गुरुदेव की इस पे ज्यादा कृपा है, या कुछ
क्यों? क्योंकि अभी तो जड़ भाव है, अभी तो बद्ध अवस्था है, अभी तो भजन उतना सुदृढ़ हुआ नहीं, तो वहां भी मात्सर्य आ जाएगा। तो मैंने तो ये भी देखा, गुरुदेव से जाके झूठी झूठी निंदा भी कर देते हैं लोग कि गुरुदेव इन प्रभु जी ने ये कर दिया, गुरुदेव इन दीदी ने ये कर दिया। तो वहां भी झूठ बोलने से नहीं कतराते लोग, इतना मात्सर्य हो जाता है, झूठी बातें फैलाना, झूठ बोलना, ताकि इनकी बदनामी हो। पर वो वहां पे ये भूल जाते हैं कि हम अपने ही भजन का नाश कर रहे हैं। तो इसलिए बताया कि जब हम भजन में भी आए हैं ना, तो हमें बहुत सावधान रहना है। ये हमारे जीवन पथ के लुटेरे हैं, इनसे हमें बचना पड़ेगा। और परस्पर मिलित होकर क्या करते हैं, ये दस्यु वृत्ति करने वालों को वैतिकर कहते हैं। वैतिकर मतलब गैंग है इनका पूरा। वैतिकर शब्द का अर्थ होता है गैंग, ग्रुप। तो इनका क्या है, ये इन डाकुओं का ग्रुप है पूरा का पूरा। और ये क्या कर रहे हैं, मेरे को लूटते जा रहे हैं। भगवत गीता में काम क्रोध आदि के विषय में कहा, यहाँ पर ये भगवत गीता में बताया है, ध्याये तो विषयान पुंसः। इसको कह रहे हैं अर्थात विषयों का चिंतन करने से। अब बता रहे हैं होता क्या है, काम क्या होता है, और फिर क्रोध होकर फिर उससे क्या हो जाता है। कह रहे पहले तो विषयों का चिंतन करा, जैसे कि कुछ भी वस्तु ले लें, जैसे किसी स्त्री को एक सेट ही लेना है ना, उसको एक डायमंड के सेट की इच्छा हो गई कि मेरे घर में ये शादी आ रही है और मुझे ये डायमंड का सेट लेना है। अब वो चिंतन करती रही, यूट्यूब पे खोज रही है कौन से सेट का डिजाइन अच्छा है। अच्छा, मैं तनिष्क की उस पे जाती हूँ, अच्छा मैं वहां पे जाती हूँ, कौन सा सेट का डिजाइन अच्छा है, कौन सा सेट कितने का है, 10 दुकानों पे जा रही है, अपनी सहेलियों के सेट देख रही है। अब क्या हुआ जी, उसकी उसमें हो गई आसक्ति, देखते देखते देखते। अब क्या हुआ, आसक्ति से क्या हुआ, अब उसकी कामना और भी प्रबल हो गई। अब उसकी कामना में विघ्न पड़ रहा है। अब उसके पास तो 5 लाख रुपए है नहीं, 5 लाख से कम का आएगा नहीं। अब उस कामना में क्या हुआ, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसको यही मत ले लेना कि यही बात है, सिर्फ एक एग्जाम्पल कि किसी भी कामना से कैसे आसक्ति, जैसे विषय का चिंतन किया, उससे फिर आसक्ति हुई, आसक्ति से क्या हुआ, उसकी कामना उत्पन्न हो गई। चिंतन से ही देखो, चिंतन ही तो बदलना है। तभी तो हम कह रहे हैं मंत्रमयी उपासना करो, मंत्रमयी उपासना करो। चिंतन ही बदल लो अपना। चिंतन कर लिया विषय का, अब क्या हुआ, उसमें आसक्ति हो गई, मुझे तो डायमंड का सेट चाहिए। अब कामना उत्पन्न हो गई कि मुझे तो जी चाहिए ही चाहिए। और अब क्या हुआ, अब उसमें विघ्न है, मिल नहीं रहा, कोई दिला नहीं रहा, उतने पैसे नहीं है, नहीं ले पा रही हूँ, तो क्या हो गया जी, क्रोध उत्पन्न हो गया। अब आ गया क्रोध। देखो 4 चीजें आ गई, पहले जड़ का चिंतन हुआ, फिर आसक्ति हुई, फिर कामना आई, और कामना से अब क्रोध आ गया, क्योंकि कामना पूरी नहीं हो रही। अब क्या हुआ, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो गया। क्रोध से क्या हुआ, लिखते जाओ एक एक चीज, कि सिर्फ कारण क्या था, चिंतन, कितना कुछ हो गया उसी से। फिर उससे मूढ़ भाव आ गया, यानी क्रोध से वो पागल हो गया, पागल होने से उसको स्मृति में भ्रम आ गया। अब तो उसकी बुद्धि ही भ्रमित हो गई। अब भ्रम हो जाने से क्या हुआ, उसकी ज्ञान शक्ति का नाश हो गया। भ्रम कैसे हुआ, कि अब तो वो भूल गया कि भाई मैं तो वैष्णव हूँ और मुझे सुबह उठ के हरिनाम करना है, हानि करनी है, माला करनी है। नहीं, अब तो भाई चिंतन चला गया जड़ में, और मुझे तो सेट दिला के लाओ बस, मुझे तो डायमंड का सेट ही चाहिए। तो क्या हुआ, वो ज्ञान शक्ति भी चली गई कि मैं क्या हूँ, मैं इस जड़ शरीर के लिए सेट मांग ही क्यों रही हूँ, ये तो जड़ वस्तु है, इसका तो नाश हो जाएगा। और उससे क्या हुआ, बुद्धि का नाश हो जाता है और पुनः विषय भोगों में निमग्न हो जाता है। इस प्रकार संसार चक्र में फंसकर दुख भोगने लगता है। देखा हमने बहुत से वैष्णवों को देखा, बिल्कुल इस हाईटेक स्टेज पे आके कितना सुंदर भजन, कि बिल्कुल उन्होंने ऑरेंज कपड़ा भी ले लिया, यानी नैष्टिक ब्रह्मचारी भी हो गए, पर ऑरेंज कपड़ा लेने के बाद भी फिर उनके किसी स्त्री में आसक्ति हो गई, स्त्री का चिंतन कर लिया, स्त्री को देख के फिर उसमें आसक्ति हो गई, आसक्ति से क्या हुआ, फिर उसकी कामना उत्पन्न हो गई, फिर वो उसे मिल नहीं रही है तो क्रोध आ रहा है, फिर क्रोध आ रहा है तो स्मृति भ्रम होकर उसी स्त्री के पीछे पागल होके सारा भजन छोड़ दिया और फिर से भोगों में लग गया। जैसे हम सौबरी ऋषि का भी हमें उदाहरण दिया जाता है, कैसे उन्होंने तो सिर्फ मछलियों को देखा था ना, अब संग करते हुए यमुना जी में, बस उन्होंने उसी से कितनी शादियां की, कितनी शादियां की, और फिर भी उनकी भोग वृत्ति खत्म नहीं हुई। और बाद में फिर कह रहे हैं हाय मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने अपने भजन का ही नाश कर दिया उस कामना के पीछे। इसीलिए कह रहे हैं चिंतन ही हमें अपना ठीक करना पड़ेगा। ऐसे फिर वापस संसार में पड़ जाते हैं, दीक्षा लेके भी, बहुत भजन करके भी। इसलिए साधु सावधान, बहुत हमें सावधान होकर भजन करना पड़ेगा, विषयों से बचाने के लिए ही तो। हम किस लिए कह रहे हैं कि भाई कम से कम जाओ शादियों में, कम से कम इधर जाओ उधर जाओ, क्यों, जितना हम विषय देखेंगे, जितना हम विषय अन्न खाएंगे, विषय अन्न खाइबे होई हईबे मलिन मन,
मन भी मलिन हो जाएगा। जैसे साधु भी होते हैं हाईटेक, अगर वो किसी विषय का अन्न खा लें तो उनके भी मन में अगर उसके अंदर चोरी का गुण है तो वो भी उसका चोरी कर लेगा। इस तरह की कथाएं बहुत सारी गुरुदेव श्रवण कराते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए हम उनके घर बहुत लेविश कुछ देख के आएंगे। अब जैसे ब्रह्मचारियों को मना किया जाता है शादियों में मत जाओ, क्यों? वहां स्त्री को देखेंगे, गहने देखेंगे, खाना पीना देखेंगे, तो उनके मन में भी आ जाता है, अरे क्या हम मठ में उठकर आरती वारती करते रहते हैं, देखो ना कितने मजे में रह रहे हैं ये लोग, नौकर चाकर है, कितना धन है। तो क्या है उसको देख के असत्य कामना मन में आ जाती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, मन को हम ट्रेंड करेंगे कि हे मन, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, जो मेरे जो 6 जीवन के लुटेरे हैं ना, इनसे मुझे बचा लो। केवल क्या करो, कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण की पुकार करो। अब श्रील बलदेव विद्याभूषण जी भी कह रहे हैं भाष्य में, भगवान के चरण कमलों में चित्त को लगाए बिना, अगर हमने भगवान के श्री चरण कमलों में लगाया ही नहीं चित्त, और क्या किया, ज्ञान योग और तपस्या, इनके द्वारा मन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। देखो ये जो एक पहले भी मैंने वैसे क्लास में ये बात कई बार बताई है, जैसे जो ज्ञान योग और तपस्या करते हैं कि हाँ हमें इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों? इससे सिर्फ मन को कंट्रोल करते हैं हम। और मन क्या है फिर, अगर हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात में आए तो सूक्ष्म शरीर किससे बना है हमारा? अच्छा कौन बताएगा मुझे यहाँ के सूक्ष्म शरीर किस वस्तु से बना है, क्या क्या वस्तुएं हैं सूक्ष्म शरीर में? हाँ बबीता दीदी बोलो। ये तो स्थूल शरीर है। ये तो स्थूल शरीर बताया दीदी आपने। बुद्धि अहंकार, यदि मन चित्ती मन बुद्धि अहंकार और चित्त। चित्त। हाँ ब्रिजमोहन प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। अभी देखो आत्मा यहाँ पे नहीं है, आत्मा के ऊपर आउटर हमारी लेयर है, पहले मन बुद्धि अहंकार और चित्त, वो हमारा सूक्ष्म शरीर, और फिर हमारा स्थूल शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी तो पर शरीर ही है ना, आत्मा नहीं है। तो अगर हमने मन को कंट्रोल कर भी लिया तो जड़ को ही तो कंट्रोल करा, उससे भी तो भगवान नहीं मिल जाएंगे ना, उससे आत्मा का स्वरूप तो प्रकट नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान योग और तपस्या के द्वारा अगर मन को तुम कंट्रोल भी कर रहे हो, काम क्रोध अनर्थों से छुटकारा पाना सर्वथा असंभव है, फिर भी असंभव है, उससे तुम छूट नहीं पाओगे। क्योंकि ये बिल्कुल, जब तक तुम भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे ना हम अपने मन को, तब तक हमें कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब ये सारे जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सब क्या है, हमारे स्थूल शरीर के सुख हैं। इससे क्या है, इन्हीं विषयों को सुख का कारण मानते हैं हम, और उसी का मन ही मन चिंतन करते हैं, और उसको क्या करते हैं, योगी पुरुष भी विषयों में आसक्त हो जाता है। कोई योगी भी है तो वो भी क्या करेगा, देखते नहीं है हम, जैसे विश्वामित्र जी के विषय में बताया जाता है, और सन्यासी जी के विषय में बताया जाता है, हरिदास जी को भी उनकी भी तपस्या को भंग करने के लिए, उनका हरिनाम भंग करने के लिए उसको वैश्या को भेज दिया गया था, है ना। वो तो उन्होंने उस वैश्या को ही वो बना दिया, वो तो वही ब्राह्मणी बन गई, खुद ही परम वैष्णवी बन गई उनके भजन के प्रभाव से। पर कहते हैं जो रूप है, जो रस है, जो गंध है, जो स्पर्श है, जो शब्द है, ये सब क्या, ये सब का हम आस्वादन कैसे कर रहे हैं, अपनी आंखों से कर रहे हैं, कानों से कर रहे हैं, स्पर्श से कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मन ही मन उनका चिंतन हो जाता है। फिर चिंतन से विषयों में, फिर वही वाली हमारा यह बताया, जो पहले चिंतन हुआ कि कितनी सुंदर स्त्री थी, फिर योगी पुरुष की भी उसमें आसक्ति हो गई, अरे उसका तो कितनी प्यारी स्त्री है वो तो, फिर आसक्ति से उससे भोग की कामना हुई, भोग की कामना हो गई, तो भोग की कामना में क्या हुआ, उसकी उपस्थिति बाधा हुई, क्योंकि वो तो भाई अभी साधु वेश में है, अब वो कैसे भोग करे, वो तो योगी है, योगी है वो, तो वो कैसे भोग करेगा। अब क्या हुआ, उसे क्रोध आने लगा, इरिटेशन बढ़ गई उसकी। फिर उसने क्या किया, कार्य अकार्य यानी सही और गलत का कोई विचार नहीं किया, उसकी बुद्धि हर ली गई, फिर उसके पास जो ज्ञान था वो भी लुप्त हो गया। और ऐसे सम्मोह से, मतलब ऐसा जो उसका उस स्त्री के प्रति मोह हुआ, तो स्मृति का भी भ्रम हो गया। अब उसकी स्मृति भी चली गई कि मैं तो बैठ के योग कर रहा था भगवत प्राप्ति के लिए। पर क्या हुआ, अब इंद्रियों को जय करने के लिए जो प्रयास कर रहा था वो, उससे अनुसंधान से भी वो च्युत हो गया, तो उसने वो भी छोड़ दिए अब तो, क्योंकि अब तो वो तड़पने लगा कि मुझे कैसे स्त्री की प्राप्ति हो। अब क्योंकि वो क्या है, भोग, भोग में अब उसकी वृत्ति हो गई। अब कह रहे हैं स्मृति का भ्रम होने पर बुद्धि का नाश हो गया, अर्थात आत्मज्ञान मूलक अनुशीलन का विनाश हो जाता है। अब क्या हुआ उससे, क्योंकि कृष्ण के चरणों में नहीं लगाया, क्योंकि क्या है ना, हमारे अंदर एक प्रेम है, हमारे अंदर एक आसक्ति है, हमारे अंदर एक मोह है,
तो हमें जब तक वो किसी से होगा नहीं तो वो कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर हमने वो प्रेम कृष्ण में नहीं लगाया, वो आसक्ति कृष्ण में नहीं लगाई, वो मोह कृष्ण में नहीं लगाया, भगवत संबंधी वो सब नहीं कर लिया, तो वो जड़ में फिर कहीं ना कहीं लगेगा और वो वहां लगने के बाद फिर हमारे भजन को नाश कर देगा और फिर बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। जो कह रहे ना आत्मज्ञान मूलक अनुशीलन, वो तो अपनी आत्मा का ज्ञान लेने बैठा था योगी कि मैं अपनी कुछ प्राप्ति करूंगा, किंतु क्या हुआ फिर उसके आसक्ति मोह ये सब तो क्योंकि क्या है ये लोग जो ज्ञानी है योगी है इनका तो भगवान निर्विशेष है, निराकार है, तो इनको कोई रूप ही नहीं है कि जिसमें वो अपने प्रेम को लगा सकें, प्रेममयी सेवा कर सकें, कुछ पता ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, उसका जो अनुशीलन था वो विनष्ट हो गया और अंत में फिर उसकी बुद्धि का नाश हुआ और फिर उसका सर्वनाश, सर्वनाश का अभिप्राय बता रहे हैं, विषय भोगों में फिर वो निमग्न हो गया। उसने कहा अरे छोड़ो कुछ नहीं मिल रहा है इस योग से, ना यहाँ प्रेम है, ना यहाँ सेवा है, ना यहाँ रस है, ना गंध है, तो चलो भाई चलो अपने हम तो माया में ही ठीक है। तो फिर क्या करता है वो छोड़ देता है। पर कृष्ण भक्तों के साथ उल्टा होता है, क्योंकि हम किसका, हमारी गंध भी है, रूप भी है, स्पर्श सब कुछ कितना सुंदर है ना। हम वृंदावन जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी के श्रृंगार, हमारे यहाँ फरीदाबाद मठ में भी, दिल्ली मठ में भी, जितने भी हमारे मठ हैं या जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं हमारे, जितने भी प्रभुपाद जी की धारा में हैं, कितना सुंदर श्रृंगार, कितना सुंदर प्रसाद, कितनी सुंदर फूलों की सुगंधी, तो हमारी आंखें भी तृप्त होती हैं और कितना सुंदर कीर्तन, कान भी तृप्त होते हैं, फिर कितनी सुंदर हरि कथा जिससे हमारा हृदय भी तृप्त हो जाता है। तो इससे तृप्ति होती है तो फिर गिरने का साधन हमारा बचता नहीं। इसीलिए कर्मी ज्ञानी योगी इन सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया, भगवत भजन को, कृष्ण प्रेम को। तात्पर्य यह है कि श्री भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करने से, अगर भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं किया तो ये जो हमारा मन है इसको जीतना असंभव है। और ये अभी जो बताया मैंने कि अवशीभूत मन ही घोर अनर्थों की जड़ है। मन को वशीभूत करने के इच्छुक पुरुषों को अवश्य ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। जीव मात्र का यही प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है। तो जो लोग ये कहते हैं मेडिटेशन से मन को कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, ज्योति में रूप रस गंध है ही नहीं, तो कहाँ आनंद आएगा, और आनंद नहीं आएगा तो वो विषयों की तरफ भागेगा, विषयों की तरफ भागेगा तो उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं एकमात्र क्या है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, उन्हीं के प्रति तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा। अपने जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब का सब हमें किस में लगाना है, भगवान में लगाना है। तब हम सच में भगवान को पालेंगे और तब हमारी विजय हो जाएगी, उसके बिना हमारी विजय होगी नहीं। अब सेकंड पॉइंट इसमें आ रहा है, असत चेष्टा रूप कष्टप्रद भयंकर पाश, यानी जो हमारे षट रिपु ये बताए गए काम क्रोध लोभ मोह मद धर्म सहता, तो इनकी कुचेष्टा ये बहुत गंदे हैं, बहुत इनकी जो कुचेष्टा है ना, मेरे से गलत गलत काम कराते हैं सारे। कष्टप्रद भयंकर रस्सियों द्वारा गले का बांधा जाना, क्या करते हैं गले को मेरे बांध देते हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल पशु हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल भी मेरे अंदर वैष्णवता रहती नहीं उस समय। तो मैं उस समय ऐसा घृणित जीव हो जाता हूँ इनकी कुचेष्टा से कि मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस करता हूँ कि मुझसे अपने ऊपर ना क्रोध पे कंट्रोल हो रहा है, ना मेरा लोभ रुक रहा है, ना मेरा मोह खत्म हो रहा है अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने धन से, ना इस संसार में जो मुझे आनंद आ रहा है मैं वो भी नहीं छोड़ पा रहा। तो उससे क्या है, मेरा गला मुझे बंधा हुआ लगता है कि ये 6 के 6 जो शत्रु हैं, ये जो बताया गया ना दस्यु वृत्ति वाले व्यक्ति कर, यानी ये जो डाकू हैं इनका जो गैंग है 6 के 6, ये क्या है मुझे बांध के पटक देते हैं और फिर मैं भजन करने में असमर्थ हो जाता हूँ। तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, बकभेद वर्त्म अपगणे, वर्त्म का अर्थ होता है हमारा रास्ता दिखाना, पथ दिखाना। बकभेद यानी मूर्तिमान कपटता रूप बकासुर का विनाश करने वाले श्री कृष्ण। बकासुर किसको कह रहे हैं, कपटता को यहाँ पर। तो कह रहे हैं जो मूर्तिमान कपटता रूप बकासुर था उसका विनाश किया श्री कृष्ण ने। और वर्त में यानी पथ, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम अनुशीलन रूप पथ का। और जो प आ रहा है यहाँ पे शब्द के पालक अथवा रक्षक वैष्णव जन, जो वैष्णव जन है वो हमारे पालक हैं। पहले बता दिया श्री कृष्ण, फिर कृष्ण का अनुशीलन, वर्त में यानी जो पथ है कृष्ण को पालन करने का, और पा कह रहे हैं वैष्णव जन हमारी रक्षा करेंगे, और गणे आगे फिर जन उसमें। तो कह रहे तात्पर्य यह है कि अनर्थों से रक्षा के लिए जो कपट रूपी बकासुर है उसका जो विनाश करते हैं वो श्री कृष्ण करते हैं। और किससे करते हैं, कौन सा पथ होता है वो, प्रेम अनुशीलन रूप होता है। और उसके रक्षक कौन है,
हमारे वैष्णव जन, यानी जो हमारे गुरुदेव गौड़ीय धारा में, हमारे गुरु वर्ग, हमारे सारे सीनियर वैष्णव जो हमें हरि कथा का श्रवण करा रहे हैं, जो पथ पथ पे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे तुम इन शत्रुपियों से बचोगे, कैसे कृष्ण की प्राप्ति करोगे। तो कह रहे हैं रो रो कर कातर स्वर से पुकारो, हे महाबलवान एवं परम करुणा में वैष्णव जन, तुम्हारी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कैसे हमें गुरुदेव के आगे कातर प्रार्थना करनी है, वैष्णवों के आगे कातर प्रार्थना करनी है कि मैं तो अति मूढ़ हूँ, ये 6 रुपू हैं, ये 6 डाकू के मेरे ऊपर रस्सी बांध के पड़े हैं, मेरा कोई बल नहीं, मैं बार बार माया में गिर जाता हूँ। हे गुरुदेव, हे वैष्णव जन, आप ही मेरी रक्षा करो, आप कृपा करोगे तो मैं कुछ भजन थोड़े बहुत मात्रा में कर लूंगा। तो ऐसे हमें प्रार्थना रोज अवश्य से करनी चाहिए, कम से कम जागते ही करें और फिर सोते समय भी करें कि गुरुदेव हमारी रक्षा करो, हम माया में पड़े हुए हैं, हमारा मात्रा में भजन नहीं जितना हमें करना चाहिए, कृपा करो हम पे ताकि हम उस मात्रा में भजन कर लें जिस मात्रा में आप हमसे चाहते हैं, जिस मात्रा में करने से हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। हे गुरुदेव, रो रो के प्रार्थना करो, पर रोएंगे भी कब, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। पहले तो लोभ हो कि मुझे कृष्ण प्रेम की ही प्राप्ति करनी है। अभी तो हम खुश हैं, अभी हमें जो खाना पीना मिल रहा है, जो आना जाना मिल रहा है, मठ चले गए तो ठीक है, वृंदावन चले गए तो ठीक है, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ चले गए तो ठीक है, कुछ पुत्री के साथ हंसना खेलना कर लिया तो ठीक है, अभी हम अपने कंफर्टेबल जोन में। अभी तो लोभ ही नहीं आया। जब लोभ आएगा ना कि नहीं मुझे बस एनी हाउ कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे अब और कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, मेरे को अपना पति चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना घर चाहिए, ना धन चाहिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या वस्त्र पहना, मैंने अपने सिर में भी कंघी की नहीं, कि शरीर से मेरा सब छूट गया, बस एक लोभ मुझे, हाय कृष्ण प्रेम कब मिलेगा। तब तो हम रोएंगे कि गुरुदेव दे दो ना, तब हम कहेंगे तब गुरुदेव देंगे जब हमारा लोभ प्रकाष्ठा पे होगा। अब यहाँ रामानुजाचार्य जी की भी प्रार्थना आ रही है पद्यावली की, तो इसमें बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का, कि मैं प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल भय, रुक्मांगी, सारी कथाएं हमारी श्रीमद् भागवतम में है, इन सबके विषय में, उद्धव, विभीषण और अर्जुन प्रभृति पुण्य आत्मा, मतलब इन जैसे जितने भी पुण्य आत्मा लोग हैं, प्रभृति का अर्थ होता है जैसे, तो यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी लोग हैं ये सारे कौन है, पुण्य आत्मा हैं, परम भाग्यशाली हैं, परम महाभागवत हैं सारे के सारे, तो मैं इनको नमस्कार करता हूँ। और जैसे ये हो गया ना आदि, या जैसे जैसे कहते हैं प्रभृति, जैसे जो मैं प्रहलाद जी, नारद जी, पराशर, पुंडरीक जैसे पुण्य आत्मा परम महाभागवतों को नमस्कार करता हूँ। तो भक्तनिष्ठ श्री सर्वज्ञ नामक भक्त कवि भक्तों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, भक्तों के विषय में बता रहे हैं भक्त कवि कि इसमें पद्यावली फिर से आ रही है, तव भक्तः सरिताम पतिम, हे भगवान तुम्हारे भक्त समुद्र को चुल्लू के समान, जो तुम्हारे भक्त हैं वो समुद्र को चुल्लू के समान समझते हैं, सूर्य को खदोत के समान, खदोत कहते हैं जुगनू को, लिख लेना, खदोत का अर्थ होता है जुगनू, सूर्य को खदोत के समान समझते हैं, सुमेरु पर्वत को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं। मतलब ये देखो भक्तों के लिए कितनी छोटी हो जाती है ना ये चीजें, वो उन्हें जैसे जो समुद्र है वो चुल्लू के समान ही हो जाएगा, और जो सूर्य है उसे समझेंगे तो जुगनू है, जुगनू चमक रहा है, सुमेरु पर्वत है वो बस मिट्टी के ढेले के समान है, ऐसे ही उठ जाएगा। और सम्राट चक्रवर्ती को तुच्छ सेवक के समान, जो चक्रवर्ती सम्राट है उसे आपका तुच्छ सेवक मानते हैं, और चिंतामणि के ढेर को पत्थर के टुकड़ों के समान, चिंतामणि जो मणियां प्रदान कर देती है उसको भी के, मतलब भक्ति के आगे ये सारी वस्तुएं तुच्छ हैं एकदम, इनका कोई मूल्य नहीं। और कल्प वृक्ष को साधारण लकड़ी के समान और संसार को तृण राशि के समान देखते हैं। मतलब भक्त लोग देखते ही नहीं कि ये क्या है, कुछ नहीं है, ये सूर्य भी कुछ नहीं है, समुद्र भी कुछ नहीं है, पर्वत भी कुछ नहीं, चक्रवर्ती सम्राट आ गया ये भी कुछ नहीं है, ऐसे क्या कर रहे हैं कि कल्प वृक्ष भी जो है वो भी साधारण लकड़ी है। मतलब वो किसी भी वस्तु के प्रति मोहित होते नहीं, जैसे हम सनातन गोस्वामी पाद का एक सुनते हैं ना, उनके पास पारस मणि थी, तो उनके पास कोई आया था कि आपके पास कोई मणि है, मेरी बेटी की शादी है, किसी ने बताया आप मुझे वो दे दो तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वहां कूड़े में पड़ी होगी भाई देख लो। अब वो कूड़े में गया, उसे मिल गई, उसने कुछ टच करके देखा वो सोना बन गया, वो खुश हो गए, चल दिया, ठीक है मेरी शादी तो बड़ी अच्छी हो जाएगी लड़की की। थोड़ी सी दूर गया, उसने सोचा कि इन्होंने तो कूड़े में फेंक रखी है, इसके पास, इसका मतलब इनके पास इससे भी कोई मूल्यवान वस्तु है।
तब वो लौट कर आया कि आप मुझे बताओ आपके पास अन्य क्या मूल्यवान वस्तु है? तब उन्होंने बताया कि भजन, भक्ति, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम। तब वो सब कुछ छोड़ के और वहीं पे उनके शरणागत हो गया। तो ये सब क्या है, उनको तृण राशि के, उनको किसी एक कथा और भी सुनाते हैं ना, एक पति पत्नी जा रहे होते हैं, राका और बाका नाम था शायद उनका, राका और बाका ही है जहाँ तक है। तो वो भी जा रहे होते हैं, तो रास्ते में सोना पड़ा होता है। तो पति सोचता है कि पत्नी देखेगी इसको, तो वो उसे मिट्टी से ढक देता है कि इसको कहीं लोभ ना आ जाए। तो पत्नी कहती है, अरे मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? तो वो उसको सोना समझती ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं जो भक्त होते हैं वो किसी भी वस्तु की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, संसार की कितनी भी वस्तुएं होती हो। और अधिक क्या कहें, आपके वियोग में उनको अपना शरीर भी भार सा प्रतीत होता है। तो भक्तों को क्या लगता है, मैं इस शरीर में भी क्यों हूँ, मेरे को क्यों नहीं कृष्ण सेवा वाला शरीर मिल रहा। तो उनका वियोग होता है, इसलिए उसको अपना शरीर भी अच्छा नहीं लगता। तो ये होते हैं भक्तों के गुण। ये कवियों की कविताएं हैं इतनी सुंदर सुंदर। फिर श्री माधव सरस्वती जी भी कह रहे हैं और भी स्पष्ट करते हुए, मीमांसार जसा मलिमम सदशाम तावन्न धीरीश्वरे। यानी कह रहे हैं केवल एक कर्म कांड प्रतिपादक, जो कर्म कांड में रहते हैं और उनकी जो मीमांसा दर्शन रूप धूलि से जिनका ज्ञान चक्षु अत्यंत मलिन हो गया है, वो क्या कर रहे हैं, कर्म कांड करते जा रहे हैं। कर्म कांडों में क्या कर रहे हैं, दान कर दिया जी, अस्पताल बनवा दिए, बड़े बड़े हमने हॉस्पिटल भी खोल दिए, बड़े बड़े और अपाहिजों के लिए खोल दिए, अंधों के वो खोल दिए, और बड़े बड़े आश्रम बना दिए। तो उससे कर्म कांड से क्या हो रहा है, उनका ज्ञान चक्षु तो मलिन हो गया। उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती, उनकी नहीं लगेगी भगवान में बुद्धि। वो उसी को कह रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा, भिखारियों को खूब धन देंगे, खूब पैसा देंगे, खूब बड़े बड़े आश्रम बना देंगे, घर भी दे देंगे, कपड़ा लत्ता इतना दान करेंगे वो सारे के सारे। तो वो क्या भगवान में कर रहे, नहीं, उनके अंदर तो एक प्रतिष्ठा आशा भी आ जाती है। अभी देखते हैं ना, हम की रीलें आ जाती हैं, हम यहाँ पे इतने कंबल बांट रहे हैं, वीडियो बनाओ। हम यहाँ पे इतना गेहूं के कट्टे लाए हैं, हम यहाँ इस झुग्गी झोपड़ी में बांट रहे हैं, वहां पे फिर वीडियो बनवाते हैं। वो भी वीडियो बना के, वो भी लोगों को दिखा के कि हमने इतना दान कर दिया, हमने इतने अस्पताल बनवा दिए, हमने इतना कपड़ा दे दिया। तो वहां भी क्या, वो अपने आप को ही तो संतुष्ट करते हैं ना, उसमें उन्हें भगवत प्राप्ति थोड़ी चाहिए। अपने में और मेरे को वो लोग संतुष्ट करते हैं। तो गर्व ही अंतिम फल है जिनका, आ गई ना बात, कि उन्हें गर्व होता है वो सब करके। और ऐसे कुतर्कों से जिनकी बुद्धि कर्कश हो गई है, तो और वो कैसे ऐसे रहेंगे ना, देखते हो ना आप, अरे हमने तो ये कर दिया, अरे हमने तो इतने मंदिर बनवा दिए, अरे हमने तो वो कर दिया, इतने अस्पताल बनवा दिए हमने। तो उनकी बुद्धि उससे कर्कश हो गई। और श्री हरि की कथा तो उनसे बहुत दूर है, उन्हें तो हरि चर्चा सुहाती नहीं, तो उनको हरि चर्चा अच्छी भी नहीं लगेगी। क्यों? उन्हें तो अपनी चर्चा अच्छी लगेगी। अरे सेठ जी, आप तो बड़े अच्छे हो, आपने तो इतने लोगों का कल्याण कर दिया, आपने तो इतनी लड़कियों की शादी कर दी, आपने तो इतने बच्चों को कूलर दे दिया, इतने बच्चों को पढ़ाई करवा दी। तो उन्हें हरी चर्चा अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। वो क्या करते हैं, हाँ जी, बिल्कुल गलत है। यहाँ तक भी एक गर्व नहीं आना चाहिए। देखो, मैं सेवा हूँ, मुझे गुरुदेव ने सेवा का मौका दिया, सेवा मेरी गुरुदेव एक्सेप्ट कर रहे हैं ये, पर अगर हमें गर्व आ गया ना, तो फिर प्रतिष्ठा की आशा आ जाएगी, और प्रतिष्ठा की आशा आके फिर हमारा पतन हो जाएगा। तो वो नहीं, तो हुँ, ये ही आना चाहिए। अब हम भी यहाँ बैठते हैं, हमें कोई इन ग्रंथों में प्रवेश थोड़ी है। पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी को भी हम सुने, हम उनकी कथा सुन के बड़े ऐसे हो जाते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा पढ़ाया। नारायण महाराज जी की वाणी का हमें श्रवण कराया उन्होंने, पर वो कभी भी नहीं कहते मैं बोल ही नहीं रहा, ये सारा गुरुदेव ही बोल रहे हैं। तो हमारी ये वस्तु है ही नहीं, हमने भी उन्हीं के अनुगत्य में सीखा है। हमारी वस्तु नहीं है, एक भी शब्द में हमारा प्रवेश नहीं था, एक भी वस्तु को हम जानते नहीं है, तो मेरी कहाँ से हो गई, मैंने तो नहीं कमाई ये वस्तु। ये ग्रंथ भी गुरुदेव का, वाणी भी ग्रंथ गुरुदेव की, और सिखाई भी उन्होंने। तो मैं तो, हम तो उनके होते हैं दीदी, प्रिंट कहते हैं ना, जीरोक्स कॉपी, बस उन्होंने दे दी हमें, हम उसे आगे पास ऑन कर रहे हैं, वी आर ओनली मैसेंजर। नहीं होगा, और हम एक यंत्र मात्र हैं, तो गर्व नहीं आना चाहिए। गर्व एक सही वस्तु नहीं है।
हुँ। नहीं, हम इस लायक थे तभी तो करवा रहे हैं। अगर लायक नहीं होते तो वो क्यों करवाएँ? तो सबसे क्यों करवा लेते? ऐसा नहीं होता, योग्यता गुरुदेव देख लेते हैं, किसमें क्या योग्यता है, उससे वो उसी प्रकार की सेवा करा लेते हैं। हर जीव से सेवा कराते हैं, जो प्रसाद में एक्सपर्ट है, उससे वो प्रसाद बनाते हैं। जो जनसंघ को एक्सपर्ट होता है, उससे वो जनसंघ कराते हैं। जो भागवतम में एक्सपर्ट होता है, उससे भागवतम कराते हैं। जो ग्रंथों के काम में एक्सपर्ट होता है, उससे ग्रंथों की सेवा करा लेते हैं। कोई ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होता है, उसमें एक्सपर्ट होता है, तो उससे ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लेते हैं। तो ये गुरुदेव को पता है कि कौन कैसी सेवा करेगा। पर हमें गर्व बिल्कुल लेश मात्र भी गर्व नहीं करना कि अच्छा मैंने इतने लोग इकट्ठे कर लिए, अच्छा मैं ये सेवा कर रही हूँ, अरे वाह गुरुदेव ने मुझे चुना इस काम के लिए, ये ऐसे नहीं, ये वस्तु गलत है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, नहीं ठीक है, कोई आपने पूछा तो मैंने बताया भी है उसी तरह से। तो सबके लिए ही है, हम अगर कुछ भी सेवा कर रहे हैं, लेश मात्र भी, तो हमारी कोई योग्यता नहीं, हम कर ही नहीं सकते, हमारे हृदय में गुरुदेव ही बैठकर करते हैं। हमें तो उनका बहुत, बहुत, बहुत आभारी रहना चाहिए कि गुरुदेव आपने मुझे ये सेवा दी, आपका बहुत आभार है। अब कह रहे हैं कि जो वेदज्ञ पंडित जन होते हैं, श्री कृष्ण में आसक्ति ना होते हुए ना होने से जानते हुए भी वेदों के वास्तविक तत्व को नहीं जान पाते। जो वेदों को भी जानते हैं, वेदों में जो पंडित भी हो जाते हैं, पंडित उन्हें कहते हैं एक्सपर्ट, जो बिल्कुल एक एक श्लोक को रट लिया, जिन्होंने एक एक श्लोक का जिन्होंने मीनिंग निकाल दिया, उनको कहते हैं जो वेदज्ञ पंडित जन। पर क्या होता है, उनके श्री कृष्ण में आसक्ति ही नहीं है, तो अंदर थोड़ी ना उनके भावों को वो ले लेंगे, वो उनके भावों को समझ ही नहीं पाएंगे, सब कुछ एक्सटर्नल रह जाएगा। तो जैसे एक बड़ी कलछी बता रहे हैं, जैसे एक बड़ी भारी कलछी होती है और वो सुस्वादु रस को परोसती हुई है, पर उसके मधुर रस में स्वाद से वंचित रह जाती है। जैसे कलछी किसी, मान लो एक रस को या खीर को कह लें, हम खीर को परोस रही है मानो किसी को, तो वो परोस तो देगी पर खुद खा पाएगी क्या कलछी? उसको नहीं खा पाएगी। तो इसी तरह जो वेदज्ञ पंडित जन है, सामने वालों को तो श्लोक पे श्लोक सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि उस श्लोक में रस क्या है, वो उससे वंचित ही रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं भक्ति ही एकमात्र वस्तु है जिससे हम कृष्ण रस का, प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। तो जो भक्त होंगे, जो मंत्रमयी उपासना करेंगे, तो उनके हृदय में धीरे 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 नाम प्रकट होगा, नाम प्रकट होने से उनको आनंद आएगा, आनंद आने से, जब बताया ना हमने पीछे, जीव से भी नृत्य करेंगे कृष्ण, कान में भी नृत्य करेंगे, रोम रोम में कृष्ण बस जाएंगे, तब एक भक्त आनंद लेता है। और यहाँ पे जितने भी अभी लोग हैं, जितनी मात्रा में भी भजन है किसी का भी, तो जो हम 8-7 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, जो जब भी गुरुदेव से जुड़ा, जब से लेकर अब तक उनका टेस्ट अवश्य ही चाहे 10% मात्रा में चेंज हुआ, चेंज जरूर हुआ होगा कि हाँ हमें अब जड़ में कितना रस आ रहा है, या हमें अब क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के ग्रंथ, 8 बज रहे हैं शाम के, सबका रेस्ट का टाइम हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रस आ रहा है ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम जानना चाहते हैं नारायण गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या देकर गए हैं हमें। इसीलिए तो सुबह से शाम तक कितनी 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 क्लासेस हम अटेंड करते हैं। तो क्या टेस्ट चेंज नहीं हो गया? क्या हम इस समय टीवी नहीं देखते होते थे क्या? पहले गुरुदेव से मिलने से पहले कोई सीरियल नहीं चल रहे होते थे? तो टेस्ट चेंज हुआ नहीं। अब हमें वो समय किस में लगाना है? अपने गुरुदेव को जानने में, उनकी वाणी को जानने में, उनके भजन को जानने में। तो भजन इतनी, अभी हमें टेस्ट आ रहा है, हम कह रहे हैं हमें टेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है मैं मानती हूँ हरिनाम में रुचि नहीं है क्योंकि अभी हम नाम अपराध ही कर रहे हैं, इसलिए उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, पर ग्रंथों में हमें बहुत टेस्ट आता है। हम सब जानना चाहते हैं क्या बताया जा रहा है, क्या कह रहे हैं। अब इसमें फिर भक्ति रसामृत सिंधु का भी आ गया एक श्लोक, कह रहे हैं यस्य यत संगति ही पुंसो मणिवत स्यात् तद्गुणा। इसमें बता रहे हैं दृष्टांत के द्वारा सजातीय संघ का प्रभाव दिखा रहे हैं। देखो, जैसे किसी समीपवर्ती वस्तु का गुण, रंग सफटीक मणि में प्रतिबिंबित होता है। जैसे अगर कोई मणि यहाँ पे रखी है, अगर हम भी कोई, अगर जैसे लाइट आ रही है हमारे रूम में और हमने यहाँ पे कोई लाल रंग की वस्तु रख दी, तो उसका प्रतिबिंब लाल 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 पड़ता है ना चारों तरफ, ऐसे प्रतिबिंबित हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं जिस प्रकार के व्यक्ति का हमारा संग होता है, जैसे व्यक्ति का हम संग करेंगे, कामी क्रोधी लोभी या फिर भक्त, उसका जो संग करेंगे, उस व्यक्ति की संगी से व्यक्ति में सभी गुण आ जाते हैं। तो संग का बहुत महत्व बताया गया। इसीलिए तो कह रहे हैं विषयों का संग मत करो, स्त्री संगी का संग मत करो, माया का संग मत करो,
जो लोग तुम्हें इधर-उधर लेके जाते हैं, चल मेले में चल, चल पार्टी में चल, चल यहाँ चल, ऐसे लोगों का संग मत करो। क्यों? उनके साथ हम भोग में ही पड़ जाएँगे, भोग वृत्ति हो जाएगी, उन्हीं के गुण हमारे अंदर आ जाएँगे। इसलिए किसका संग करो? भक्तों का संग। भक्त क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, मठ मंदिरों में सेवा करेंगे। वो कहाँ लेकर जाएँगे तुम्हें? परिक्रमा में ले जाएँगे। वो हमें कहाँ ले जाएँगे? चल ठाकुर जी के यहाँ आज उत्सव है ना, चलो वहाँ पे हम प्रसाद बनाएँगे। तो कुकिंग सेवा में ले जाएँगे, या फिर फूलों की पुष्पों की सेवा हो रही होगी, या फिर वैष्णवों की सेवा हो रही होगी कि वैष्णवों को प्रसाद पवाना है, या उनका बिस्तर लगाना है, या उनके लिए सिंहासन बिछाना है। तो क्या कर वैष्णवों के संग में हम वैष्णव सेवा कर लेंगे, उन्हीं के गुण आ जाएंगे। वायरस है ये भी, भक्ति भी एक वायरस है। ये ना छूत की बीमारी की तरह लगता है और बड़ा आनंद आता है इस वाली बीमारी में। इसलिए अपने कुल की समृद्धि के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को सजातीय सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। अब कह रहे हैं सजातीय, देखो यहाँ पे हमें सजातीय का अर्थ समझना पड़ेगा। हम वृंदावन जाते हैं, कितने 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 संप्रदाय हैं। वल्लभाचार्य जी का अलग संप्रदाय है, फिर प्रेमानंद महाराज जी बैठे हैं, वो तो राधे राधे जी का नाम बता देते हैं, एकादशी नहीं करनी ये भी बोल देते हैं। फिर और अन्य अन्य है, वहाँ चाय भी पीते हैं, प्याज लहसुन भी खाई जाती है, किंतु भागवतम का श्रवण कराया जाता है। और फिर एक बाबा जी संप्रदाय है, जहाँ पे मंजरी में नाम भी दे दिया जाता है और कहा जाता है परकीय भाव में तुम रसास्वादन करो। तो बहुत सारे कृष्ण भक्ति में ही लगे हुए हैं, कर तो सारे कृष्ण की भक्ति रहे हैं, कर सभी भागवतम ही कर रहे हैं, भागवतम का ही प्रचार हो रहा है, सब जगह भागवत की जा रही है। किंतु क्या वो सजातीय हैं? वो सजातीय नहीं है। सजातीय किसको कहेंगे? जो हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की धारा में है, वो सारा का सारा ग्रुप, डेट ग्रुप पे सजातिया। तो किसका संग करना चाहिए? हम अपने ही गुरुदेव के अनुगत्य में, पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं, जितने भी हमारे श्री वैष्णव हैं, सीनियर वैष्णव हैं, हम उन सबका संग करेंगे। सारांश यह है कि ज्ञान, वैराग्य, योग और तपस्या, इन सब से हमारी हृदय की मलिनता दूर होगी नहीं, किंतु दंभहीन जो वैष्णव होते हैं उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता, कोई दंभ नहीं। पहले तो जो अभी आज बबीता दीदी ने इतना सुंदर प्रश्न किया कि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं तो क्या हमें गर्व आना ठीक है या नहीं ठीक है, तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा था। और इसकी प्रैक्टिस हमें शुरू से ही करनी है, क्योंकि हम वैष्णवों को कूट कूट के यही बताया जाता है बार बार, त्रिनादपि शुनि चेना वृक्ष तरो रवि सहिष्णुना, है ना। तो बार बार यहाँ पे भी कह रहे हैं दंभहीन वैष्णव। हम कौन है? दंभहीन, कोई गर्व के हम कुछ कर ही नहीं रहे। अगर गुरुदेव ये कह भी दे ना तुमने भागवत करा ली, तो देखेंगे ना अगर हम डीप में जाके, हमने कराई नहीं, गुरुदेव नहीं करी, उन्होंने ही बल दिया, कहाँ से पैसा चल के आ गया पता नहीं, कौन प्रसाद बना के चला गया पता नहीं। वो सिर्फ करने वाले वही हैं। देखो वैसे भी तो कहती हैं कर्ता में, कर्ता अभिमान हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। कर्ता अभिमान हमारे अंदर आता कि हम तो करने वाले हैं ही नहीं, कर्ता तो वही है, सब कुछ तो हमारे प्रारब्ध से आ रहा है। हम फिर भी उसमें करता, मैंने अपने पुत्र को पाल लिया, मैंने अपनी पुत्री को पाल लिया। अरे हम नहीं पालते, वो अपना भाग लिखवा के आया है, जो वो जीव करने आया है वो करेगा। हमें हो जाता है मैं इसकी माँ हूं तो मैंने इसे पाल लिया, नहीं। तो इसीलिए वैष्णवों को कूट कूट के स्टार्टिंग से हमें बताया जाता है कि दंभहीन वैष्णव, उनका संग करने से क्या होगा? उनकी कृपा होगी और हृदय क्या होगा? निर्मल हो जाएगा हमारा। बाकी तो देखो ना, जो ज्ञानी है वो भी दंभ वाले हैं, योगी भी, ये कितने हमारे जो कर्म कांडी लोग हैं, सबके सबके अंदर कितना दंभ है। जी हम तो ये संस्था चलाते हैं जी, हमने तो इतनी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करा दी, हमने तो वृद्धाश्रम खोले हुए हैं जी, हमने तो ये किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं? कभी सेवा भाव आता ही नहीं उनके अंदर, दंभ रहता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे तुमने क्या किया? तुम अपने लिए तो कुछ कर लो, अपनी आत्मा को तो तुम देख नहीं सकते, तुम और किसे देखोगे? तो ये यहाँ पर हमारा 5वां श्लोक खत्म हो रहा है, छोटा सा ही है, इसलिए मैं 6वां भी स्टार्ट कर रही हूँ। 5वें में सबको कुछ क्लियर हो गया क्या? कुछ रह गया तो पूछ लो। हम्म। हम्म। परकीय भाव में उनका ही प्रचार है, मंजरी भाव उन्होंने ही प्रकाशित किया है। नहीं, इसीलिए क्यों, हमारे गुरुदेव के गुरु भी तो हैं वो। भाई हमें कहाँ से मिली है दीक्षा?
खाली परकीय भाव उन्होंने दिया इसलिए थोड़ी हम सजा दिए कह रहे हैं उनको। हमारे गुरुदेव के वो गुरु हैं। देखो दीदी, हम अपने, देखो अगर आप बहुत सारा, कोई अलग नहीं है, सब एक से हैं, पर क्या है ना, अभी देखो ग्रंथ है, अब चरित्र चैतन्य चरितमृत को ही अगर हम लें तो ये वाला ग्रंथ हमारा प्रकाशित हुआ, चैतन्य मठ में भी प्रकाशित हो रहा है, चैतन्य मठ में कोई अंतर नहीं है हमारे साथ, पर फिर चैतन्य चरितमृत हमारे यहाँ क्यों बनी, क्यों बनाई गई, हमारी भी तो निकली ना, फिर हम उसी को पढ़ लेते हैं, हमें अलग से ग्रंथ प्रकाशित करने का वो क्या था मतलब। हाँ, तो वो इसीलिए है क्योंकि गुरुदेव के अंदर एक भाव विशेष होते हैं, हर आचार्य की अपनी एक विशेषता होती है, तो उसमें पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की टीका है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब हम ये जो जैसे ग्रंथ, हम जैसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है ना। अब भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज किसके शिष्य हैं, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज के, तो उन्होंने अपने जितने भी ग्रंथ दिए, कह रहे हैं मैं पूरे के पूरे जो नारायण महाराज जी से मैंने नेक्टर लिया है, वो किसी से नेक्टर लेके आए थे, और उनसे जो उन्होंने नेक्टर लिया उसको फिर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जैसे मैं हूँ, मैंने भी लिया, गुरुदेव से लिया, पूज्यपाद गोकुल चंद्र प्रभु जी से लिया, माधव प्रिय प्रभु जी से लिया, और भी अन्य अन्य वैष्णव है सबसे लिया, ठीक है। तो उन्हीं की तो वाणी को मैं उन्हीं की भाषा में तो बता रही हूँ आपको, मेरा तो इसमें एक भी लाइन नहीं है, या मैं अपना तो कोई इसमें व्यू नहीं बता रही कि मेरा विचार ऐसा है, मैंने आज तक ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं बार बार कहती हूँ मैंने गुरुदेव से ये श्रवण किया, मैंने गुरुदेव से ये श्रवण किया, है ना। तो सिद्धांतों में ब्रेक आ जाता है, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा, हमारी सेफ्टी जब ही रहेगी जब हम अपने गुरुवर्गों के ही अनुगत्य में रहेंगे, इधर उधर होने से हम भटक जाएंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। एक गुरुदेव हमें बात, एक माँ बात बताती है बच्चे को, बेटा तुझे यहाँ से जाना है, तू ऐसे जाएगा, हर माँ की एक उपलब्धि होती है अपने बच्चे को सेव करने के लिए, होती है या नहीं होती है, और हर माँ जानती है कि मेरा बच्चा कैसे चलेगा, हर माँ जानती है ना। या ये जो हमारी पीढ़ियां फट चुकी हैं, चाचा ताऊ वो हमें जानते भी नहीं होंगे आज, जो 3-4 पीढ़ियां अगर आप ऊपर जाओ तो उनमें से कोई हमें जानता है कहाँ पे हम रह रहे हैं और कहाँ हमारा वजूद है। तो क्या अगर हम उनके विचारों को जाने या उनके शहर में पहुंच जाएं तो क्या वो मेरी रक्षा कर लेंगे। नहीं, वो मेरा कुछ नहीं, वो गुरुदेव ने ही सब समझाया हुआ है। तो हाँ, हाँ, बस यही है कि वो हमारी रक्षा, चाहे पीढ़ियां भी हैं चाहे कुछ भी है, हमारी रक्षा हमारे गुरुदेव ही करेंगे, हमारे दादा गुरु करेंगे, हमारे परात्पर गुरु करेंगे। तो जो रास्ता हमारे गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, हमें उसी रास्ते पे रहना है। मेरी मम्मी कह रही है बेटा तू इस लाइन से जाइयो, वहां पे दुकान है और उस दुकान से ये सामान लेके आ जाइयो। अब मैं सोचूं मेरे चाचा ताऊ की दुकान तो वहां है और मैं खो गई, अब मैं घर कैसे आऊं, भटक गई ना मैं तो इसलिए जो हमारे गुरुदेव रास्ता दिखा रहे हैं उसी पे चलो और उसी पे चलते रहो, और उन्हीं के ग्रंथों का अनुशीलन करो, ठीक है। चलो छठा श्लोक स्टार्ट करें या इसमें अभी किसी का कुछ प्रश्न रह गया। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। कल कर लेंगे धन्यवाद। कल कर लेंगे। दीदी मेरी हाँ, दीदी मेरी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। दीदी जैसे अभी आपने बताया गुरुदेव, मतलब सारा कुछ तो गुरुदेव से ही होता है, वही हमें पहचानते हैं हम किस काबिल है नहीं है। तो मेरा एक चीज रहता है, चिंतन जो हम करते हैं, जैसे कभी धाम जाना होता है, कभी पैसे की कमी आए, कभी कुछ हुआ, कभी बच्चे, तो हम सोचते रहते हैं, इसमें चिंतन करते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं इसमें, जो हम कैसे जाएंगे, कैसे होगा, ये होगा। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, गुरु जी जो करेंगे, गुरुदेव जो करेंगे वही हो जाएगा। हाँ, ये तो डिपेंड करता है ना, करते तो वही है देखो अल्टीमेटली, ये तो मैंने कई बार बताया है, गुरुदेव बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, ये बात तो मैंने श्रवण की है। क्योंकि एक बार का मेरा एक्सपीरियंस भी है, हम लोग गुजरात गए थे, भुज में गुरुदेव की भागवतम हो रही थी, तो कुछ लोग भागवतम के समय अपने रूम से बाहर नहीं आए, तो अगले दिन जब मंगल आरती हुई, मंगल आरती के बाद गुरुदेव कथा करने बैठते हैं, तब गुरुदेव को बहुत गुस्सा आया कि लोग भागवत श्रवण करने क्यों नहीं आए, 4-5 लोग थे जो नहीं आए थे। तो गुरुदेव ने बहुत क्रोध किया और गुरुदेव बोले कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम आ गए हो भुज में फ्लाइट से,
तुम आए हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम पैसे वाले हो, मैं लाया हूँ। ऐसे करके बोले वो आंखें चीर, मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी आने की। कितने धनाढ्य लोग बैठे हैं, क्या वो आ गए? पर एक घोड़े को पानी तक लाया ही तो जा सकता है, पिएगा तो वो अपने मुख से। अब मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, श्रवण तो तुम्हें करना पड़ेगा ना कि मैं तुम्हें कहाँ लाया हूँ और क्या बताना चाहता हूँ। इसलिए ये चिंता हमें नहीं करनी, जैसे गुरुदेव कराएंगे चलते जाओ, हमें नहीं करनी चिंता। बस हमें तो ये लोभ करना है, मुझे जाना है, गुरुदेव अपने आप अरेंज करो ना, देखो तो सरेंडर करके सब होता है, हो जाता है, बैठे बैठे सब कुछ आता है। हमारा तो एक्सपीरियंस है दीदी ये वाला। हमें बस लोभ जी होता दीदी। कि हमें परिक्रमा में जाना है, हमें वृंदावन जाना है, हमें गुरुदेव के पास जाना है। पैसा कहाँ से अपने आप आता है वो गुरुदेव जाने। और हो जाता है दीदी अरेंजमेंट, सबका हो जाता है, ये तो जी दीदी। सबकी एक्सपीरियंस है, आप किसी से भी पूछ लो। कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, फिर कहाँ से हो जाता है, कैसे हो जाता है, अचानक से हो जाता है, पर हो जाता है। जी दीदी समझ गई गुरु दीदी। निष्ठा थैंक चाहिए, यू गुरु में दीदी, हरे विश्वास कृष्ण। चाहिए ना दीदी, है ना बिल्कुल। चित्रा? गुरु निष्ठा रखो, हम्म। गुरुदेव भी ले जाते हैं, अपने बस आप तो हिल भी नहीं सकते यहाँ से। फिर दीदी ले ही वो जाते हैं, हम यही तो हम विश्वास नहीं कर पा रहे ना, हम विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे। हम ये कर्ता अभिमान तो रखे हैं कि मैं करने वाला हूँ, हमसे तो कर्ता अभिमान नहीं छूट रहा ना, करने वाले ही वो हैं। वही हमें बिठा के क्लास पढ़ा रही है यहाँ पे, ना आप पढ़ रहे हो ना मैं पढ़ा रही हूँ, वो ही सुना रहे हैं और वो ही श्रवण करा रहे हैं और बोल भी वही रहे हैं। पर इस चीज को हमें गहन रूप से समझना पड़ेगा। हमारी तो सुनने की भी नहीं है क्षमता, हमारी क्षमता है कि हम बैठ के किसी ग्रंथ को समझ जाएं। अरे कितनी हायर वस्तु है, कृष्ण प्रेम की बात हो रही है, परकीय रस की बात हो रही है, मंत्रमय उपासना की बात हो रही है, हमारी योग्यता है इसमें प्रवेश की क्या? नहीं है। गुरुदेव हैं जो हमें उपलब्ध करा रहे हैं ये सब, गुरुदेव हैं जो बता रहे हैं, वो ही यहाँ पे हम 8-10 लोगों को, या और भी क्लासेस हैं, वो ही बिठाते हैं, वो ही सुनाते हैं, समझाते भी वही है, वही करते हैं, उन्हीं की वाणी होती है ग्रंथ में, वही तो ग्रंथ भागवत है, भक्त भागवत भी वही है, सब कुछ तो वही है। हमारा भ्रम हो जाता है कि मैं सुन रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, ये हमारा भ्रम है। परिक्रमा में वही ले जाते हैं, जो जिस पैसे से हम जाते हैं ना वो गुरुदेव का ही दिया हुआ होता है। पहले तो हम ये समझें। मैंने तो विदेशी लोगों में देखी है ये वाली निष्ठा, मैं बड़ी शुरू शुरू की बात है, मैं हैरान थी। ब्राजील की 2-3 दीदियां थी, मैं देखती थी वो गुरुदेव के पास आती थी, और जैसे किसी को मोबाइल खरीदना है या फिर ये जो जैसे हेडफोन भी है ये भी खरीदना है जैसे, तो वो आते थे गुरुदेव के पास, क्योंकि उनका जो विदेशी लोग हैं उनकी ये सोच है कि जितना भी धन हम कमा रहे हैं या हमारे पास है वो सब गुरुदेव का है, हमारा नहीं है। वो अपने घर का राशन भी गुरुदेव से पूछ के लाते हैं कि गुरुदेव मुझे मोबाइल खरीदना है, मैं खरीद लूं, गुरुदेव मेरे को 4 जोड़ी कपड़ा लाना है, मैं ले आऊं। ये भाव उन्होंने अपने अंदर उत्पन्न किया हुआ है। हमारा तो ये भाव ही नहीं, हम तो पहले अपने ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं, फिर 200-400 गुरुदेव को पकड़ा के आते हैं कि हम गुरुदेव की सेवा करें, और वो सारा का सारा धन गुरुदेव का मानते हैं। गुरुदेव मेरे शूज खत्म हो गए, मैं शूज ले आऊं कि आप कहोगे तो, कि वो धन उनका है, आप कहोगे तो हम यूज करेंगे नहीं। मैंने तो एक दिन देखा, मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। तरुणी दीदी को शायद यहाँ बहुत से लोग जानते होंगे, जो ब्राजील की दीदी है, उसे ब्राजील आना था और पैकिंग चल रही थी वहां पे, तो मैं देख के हैरान हो गई, उसने अपनी पूरी अटैची ऐसे खोल के उल्टी कर दी गुरुदेव के आगे, और कहती है गुरुदेव अब बताओ इसमें से मुझे क्या क्या वहां ले जाना है ब्राजील, बाकी सब मैं यहीं छोड़ दूंगी। किसी सामान के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है उसका। गुरुदेव ने थर्मस वहां छुड़वा दिया, उसके और भी बहुत बहुत चीजें थी, उसकी इलेक्ट्रिक केटल थी और भी सामान था, रहने दो। गुरुदेव ने ज्यादातर बुक्स भर दी, उसके कपड़े वहीं छुड़वा दिए कि तुम बुक्स ले जाओ ब्राजील, और वो सारे कपड़े छोड़ दिए वहां पे। कोई आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, जैसे गुरुदेव कहते हैं एज इट इज चलना। मैं उनका सरेंडर देख के कि कैसे ये सेवा करते हैं, क्या कभी हम ऐसा भाव ला पाएंगे, क्या कम कभी हम ऐसी सेवा कर पाएंगे? गुरुदेव पे सरेंडर रहते हैं पूरे। बहुत बहुत लोगों का मैंने सरेंडर देखा गुरुदेव के प्रति। अभी मेरे अंदर तो ऐसा सरेंडर नहीं है, पर उन्हीं के चरणों में प्रार्थना है कि हमारे अंदर आ जाए। मेरे अंदर तो अभी मेरा बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, पर पता नहीं कभी आ जाएगा, शायद कभी कृपा करेंगे तो गुरुदेव। पर ऐसा भाव आना बहुत आवश्यक है कि वो ही पढ़ा रहे हैं, वो ही हमारे को सुना रहे हैं, वो ही हमसे हरिनाम करा रहे हैं, वो ही हमें मंगल आरती में उठा रहे, उन्हीं के बल से। गुरुदेव ने बोला था अपने मुख से, अगर तुम एक माला भी कर रहे हो ना तो वो तुम नहीं करते, मैं करवाता हूँ। हमारे अंदर बल नहीं है, पर हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
इच्छा शक्ति होती है तो गुरुदेव कर देते, नहीं तो पड़े रहो माया में, मत करो माला, लेटे रहो बिस्तर में, देखते रहो टीवी, देखते रहो रीलें। तो इच्छा तो होनी चाहिए ना कि नहीं मुझे करना है, तब करवाते। पर गुरुदेव ये चित्त वस्तु से रिलेटेड जितना भी कार्य हम कर रहे हैं ना, चाहे हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, चाहे प्रसाद बना रहे हैं, चाहे मठ में जा रहे हैं, चाहे वृंदावन जा रहे हैं, सारे के सारे काम चैत्य गुरु के रूप में आके गुरुदेव ही कराते हैं हमसे। हमारा बस का है नहीं, और परकिया भाव में तो बिल्कुल भी नहीं है, हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। अगर हमें समझ भी आ रहा है ना, इतना सा भी यहाँ पे बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा भी हम समझ पा रहे हैं परकीय रस क्या है, या मंत्रमय उपासना क्या है, या कैसे हमें प्राप्ति करनी है, तो वो गुरुदेव ही करवा रहे हैं यहाँ बैठ के, वो ही आकर बैठते हैं साक्षात यहाँ पे। हमें ये भी भाव रखना पड़ेगा कि गुरुदेव यहाँ बैठे हैं और हमें करा रहे हैं और रहते हैं। ये तो आप सबने भी सुना ही होगा कि गुरुदेव बोलते तो हैं कि तुम्हारी सांस से भी ज्यादा मैं तुम्हारे निकट हूँ। सांस भी इतने निकट नहीं है हमारे, तो क्या वो हमें ये ग्रंथ, अगर हमारी उत्कंठा है तो क्या हमें समझाएंगे नहीं बैठकर? अगर हम जानना चाहते हैं हमें नाम कैसा करना है, तो हमें बताएंगे नहीं बेटा ऐसे करो, वो ही बताते हैं। मैंने पूछा था एक बार गुरुदेव से, मेरी रास पंचाध्यायी पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, मैं भटक रही थी बहुत ज्यादा कि कौन पढ़ाएगा, किसके अनुगत्य में पढ़ूं, कौन पढ़ाएगा। तो मैंने गुरुदेव से जाके कहा, मैंने कहा गुरुदेव आपको तो समय होता नहीं, आप सब समय प्रचार में रहते हो, तो फिर मेरे रास पंचाध्यायी पढ़ने की बड़ी इच्छा है, तो मैं कैसे पढ़ूं, किसके अनुगत्य में पढ़ूं? कह रहे स्वयं पढ़ो, अपने आप पढ़ो। मैंने कहा गुरुदेव मैं अपने आप कैसे पढ़ूं, मैं तो मूढ़ जीव हूँ, मुझे तो एक भी अक्षर समझ नहीं आएगा। कह रहे कि तू है कौन पढ़ने वाली, ऐसे बोले हो, तू कौन है पढ़ने वाली, मैं पढ़ाऊंगा ना तुझे वहां बैठ के, मैं सब जगह विराजमान हूँ, ऐसे बोले वो। फिर तो मैंने गीत गोविंद भी पढ़ा और पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, बस फिर गुरुदेव पढ़ाते गए और मैं पढ़ती चली गई, क्योंकि सारे ग्रंथ तो सब पढ़ाते नहीं है। तो फिर गुरुदेव के अनुगत्य में हमें पढ़ने पड़ते हैं ग्रंथ, भागवत के अनुगत्य में पढ़ने पड़ते हैं। पर विश्वास हमें ये रखना पड़ेगा कि गुरुदेव यहाँ बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं, तब हमें समझ में आती है वो वस्तु। पहले उनको स्मरण करना चाहिए, है ना, तब तब ग्रंथ पढ़ना शुरू करो ना दीदी। तभी तो हम मंगलाचरण करते हैं ना दीदी, तभी तो हम रोज मंगलाचरण करते आपने तो हैं। वो भी पढ़ लिया ना, क्या नाम है उस ग्रंथ का, बहुत वो गुरुदेव का ही अरेंजमेंट होता है, वो ही खींच के लाते हैं, उन्हीं का अरेंजमेंट होता है किस जीव को कहाँ से कैसे उठा के लाना है। गुरुदेव को पता है मेरा शिष्य कहाँ है, हम नहीं जानते हमारे गुरु कहाँ है। तभी तो गुरुदेव जगह 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 भ्रमण करके और फिर किसके थ्रू किसको उठा लाते हैं, पता भी नहीं चलता कौन कैसे उठ के आ गया, पता ही नहीं था कहाँ पे पड़ा था। हाँ तो वही तो सब गुरुदेव की इच्छा होती है, सब गुरुदेव की इच्छा से ही होता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहां हमें गुरुदेव ही भेजते हैं उनके पास, ये गुरुदेव का ही अरेंजमेंट होता है सारा। हाँ देखो कहाँ तक उनका जाता है, कहाँ तक उनकी वो जाती है, सब गुरुदेव का अरेंजमेंट है। मैंने पूछा है ना, मैंने तो पहले कई बार और बताया भी है, कुछ लोग गुरुदेव से हरिनाम दीक्षा लेके भी छोड़ के अन्यत्र संप्रदाय में चले जाते हैं, कोई बाबा जी संप्रदाय में चला गया, कोई प्रेमानंद जी के पास चला गया, कोई कहीं अन्यत्र चला गया। तो एक बार बड़े दुखी होकर मैंने गुरुदेव से कहा, मैं गुरुदेव ऐसे क्यों जा रहे हैं लोग आपके चरणों में आके? कह रहे उनका मेरे चरणों में अधिकार नहीं है, शुद्ध भक्त के चरणों में अधिकार होगा तब तो वो रहेंगे। कोई बात नहीं, जो कपटी लोग हैं वो कपट के पास ही पहुंचेंगे, जो शुद्ध लोग हैं वो शुद्ध भक्त के पास पहुंचेंगे। पर अगर कोई कपटी लोग किसी शुद्ध भक्त के पास पहुंच भी गए तो भी वो उसे छोड़ के चले जाएंगे। कपटी व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति के पास टिकेगा नहीं। इसलिए जो हमारे गुरु वर्ग हैं वो एकदम शुद्ध साधु हैं, चित्त जगत से आए हैं सभी के सभी, उनके चरणों को जो पकड़ के रखेगा वो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा को प्राप्त कर लेगा, अपने स्वरूप की सिद्धि कर लेगा, नहीं तो इसी माया में वो भटकता रह जाएगा, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा फिर। चलो फिर आप नेक्स्ट श्लोक कल ही करेंगे, है ना? चलो, और किसी को कुछ पूछना है?
चलो, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो।